तो जब हमारे यूनिट में आई तो सूदी भट्ट साहब डायरेक्टर होते थे, उनके साथ जैसे मैंने आपसे पहले कहा मेरी 74 फिल्में रिलीज़ हुई हाँ हैं जी, आपने बताया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हर फिल्म में तकरीबन मतलब रीमा जी होती हाँ, थी। सूदी भट्ट जब फिल्म शुरू करता था तो लोगों को पता होता था कि 2 चीज़ें ज़रूर होगी, बल्कि 3 चीज़ें ज़रूर होंगी। एक नासिरुद्दीन ज़रूर होगा, एक रीमा ज़रूर होगी वाह! और एक रोल तवाइफ का ज़रूर होगा। अच्छा, हाँ, ये भी है मतलब है। उसकी क्या लॉजिक थी सर? ये तो मुझे नहीं पता, उसकी जो लॉजिक है वो ये है कि तवाइफ के ज़रिए हम गाने जो हैं उस तरीके से दे सकते हैं, थोड़ा सा उसमें सेक्सुअल टच भी दे सकते हैं और लोग लाइक भी करते हैं। और हीरा मंडी एक हमारे कल्चर का हिस्सा भी रहा है, अब तो ख़त्म हो गई, लेकिन इससे पहले तो 84 से 84 तक तो हीरा मंडी बाकायदा कल्चर का हिस्सा था। सही हो गया। जी हाँ, तो वो उसमें ज़रूर होती थी। तो लेकिन मेरे साथ उनकी बेतकल्फ़ी या कुर्बत नहीं हो सकी जैसी बाकी हीरोइन की थी। जैसे अंजमन के साथ थी, आसिया के साथ थी, सैमा जी के साथ थी, रेशम के साथ थी, नादरा और नीली के साथ थी। नादरा के साथ भी बेतकल्फ़ी नहीं हुई, एक नादरा के साथ नहीं हुई, एक रीमा जी के साथ नहीं हुई और शबनम के साथ भी नहीं हुई, रानी के साथ भी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने काम भी एक एक दो दो फिल्मों में किया, लेकिन बेतकल्फ़ी। बल्कि मेरी रानी और शबनम के साथ तो पर्सनली मुलाकात भी नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा ये कभी क्रेज़ नहीं रहा, ठीक मैं है। एक्टर से दोस्ती का कायल भी नहीं, आपने मैं एक्टर से, हमेशा हाँ, मैं नहीं पिछले करता, प्रोग्रामों में भी ये ज़िक्र किया है कि आप एक्ट्रेस से दोस्ती नहीं मैं नहीं करते। करता। ठीक है। तो इनसे थोड़ा हमारा फासला रहा और एक झगड़ा हुआ जिस झगड़े पर आपको वो मैं पिछले जी, पिछले में प्रोग्राम में बता आपने चुका हूँ, ज़िक्र किया। जो इनको गलतफ़हमी हुई, हुँ, इनको भी। और उस वक़्त रीमा जी ने भी यही गलती की कि बग़ैर तहक़ीक़ किए उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं नरगिस का साथ देता हूँ, तो शायद मैं उससे पता नहीं क्या बेनिफ़िट लेता हूँ। सही है। तो रिवाज तो था ना बेनिफिट देने का, जी, जी, बिल्कुल। डायरेक्टरों को कमीशन देना, ये करना या कोई और जो भी है। ठीक है। तो मैं तो किसी किस्म की भी कभी किसी ज़िंदगी में नहीं किया, किसी ना हीरोइन के पीछे, ना कभी किसी लड़की के पीछे, ना कभी किसी को ब्लैकमेल किया, ना कभी किसी से रिश्वत ली। तो उन्होंने भी तहकीक के बगैर ये काम किया। तो मैंने उसका जो जवाब दिया वो कोई गलत नहीं दिया था, लेकिन उसका जो ज़िक्र किया उससे अगर उनको तकलीफ़ हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने सबक सीखा ना उनके बारे में क्या कि तो आज माफ़ी मांगनी पड़ी सरेआम, तो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि और बल्कि हर आदमी को सीखना चाहिए ऐसे ही है। कि किसी के बारे में बात करने से पहले तहकीक कर ले। हाँ, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा-सा ज़िक्र करता चलूँ अपनी ऑडियंसेस से भी कि जो लोग हमें सुनते हैं, जो पसंद करते हैं, जो हमें फ़ीडबैक देते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए, कहीं न कहीं गलती हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है। जिस तरह नासिर अदीब साहब ने ज़िक्र किया कि मुझे वो लगा क्योंकि वो उस बाज़ार में जो लेके जा रहे थे यूनुस खान हाँ, साहब, यूनुस मलिक साहब। उन्होंने ये यूनुस मलिक साहब ने ये बताया नहीं था कि ये वो जगह है। तो वो रेज़ोनेट कर गया और वो आपस में जिस तरह होता है ना, एक चीज़ मिल मिक्स अप, जाती है, मिक्स अप हो जाती है। तो इसी तरह इस गलती को आप भी माफ़ करिएगा और रीमा खान साहिबा भी इसे जो है ना वो माफ़ कर दीजिएगा ताकि नासिर अदीब साहब की माफ़ी को कबूल भी किया जाए। तो आगे हाँ, चलते हैं। क्योंकि मेरे ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बुलंदी लगी तो रीमा जो थी वो हर प्रोड्यूसर की ज़रूरत बन गई, अच्छा, हर डायरेक्टर की ज़रूरत बन गई और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 90 से लेकर 2011 तक 21 साल का अरसा बनता है। 21 बिल्कुल। सालों में उन्होंने कम से कम 200 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया है। ओह 200 तो हो! ज़रूर 200 होंगी। से हाँ जी, ज़ायद। हो सकता है ज़ायद, अगर नहीं होंगे तो 200 ज़रूर होंगी।